देखिए फ्राइडे फैक्टर दिख रहा है। आप देखते हैं कि मार्केट जो कि काफ़ी वोलेटाइल रहने के बाद फिर से डाउन हो चुकी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आज हम 51,400 वाला कॉल ले लें ताकि मंडे को गैप अप मिले, तो ऐसा मत सोचना। देखिए मार्केट को देखते देखते ट्रेड लेने की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जितने भी आपने मॉर्निंग में ट्रेड लिए और जल्दी से आप निकले, उसमें आई एम श्योर आप लोगों ने प्रॉफिट किया होगा। लेकिन इसके बाद ग्रीड में आके आपको ऐसा लगा हो कि अब मैं 51,400 वाला कॉल लूँ, तो उसमें भी आपको नुकसानी ही उठाई होगी। अभी देखिए निफ्टी 24,996 पर आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मंडे के लिए 25,000 का कॉल ले ले, गैप अप खुलेगा और हमें प्रॉफिट हो जाएगा। वो बात सही है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट का डायरेक्शन तय नहीं है, तब ऐसा करना कभी कभी फैटल हो सकता है और आपको लॉस उठानी पड़ती है। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि कोई प्रोजेक्शन मत करिए, गैप अप के बारे में मत सोचिए, गैप डाउन के बारे में मत सोचिए। जब मार्केट शुरू हो तब उसमें जंप लाइए नहीं। आप आराम से पूरा फिर मार्केट की जब डायरेक्शन मिल जाए तब आप कॉल ऑप्शन उठा सकते हैं और उसमें आप प्रॉफिट कर सकते हैं। देखिए मार्केट डाउन ही हो रही है। मैं आपको फॉर योर नॉलेज दिखाऊं कि जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिए उसका भाव तब क्या था, अब क्या है। देखो 468 में सेल कर दिया, 397 हो चुका है। 452 में सेल कर दिया, 398 हो चुका है। 484 में सेल कर दिया, 349 है। यह बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। 699 में मैंने सेल किया, 349 हो चुके हैं। 262.50 में मैंने सेल किया, फिलहाल इसके सिर्फ 72.70 रुपीज़ 70 पैसे चल रहे हैं। 659 में एक और बैंक निफ्टी मैंने सेल किया, 205 चल रहा है। 466 में सेल किया, 206 चल रहा है। यह मैं आपको इसलिए बताता हूं कि जब प्रॉफिट बुक करने में जितनी आप जल्दी करोगे उतना ज़्यादातर केसों में आपको फ़ायदा ही होगा। हाँ कुछ में हो जाता है कभी कि आपने 405 में सेल किया और अब 600 हो गया, कोई बात नहीं भाई। लेकिन ये एक ट्रेड को छोड़ के बाकी ट्रेड को आप देखेंगे तो आपके पैसे बचे ही होंगे, आपकी कैपिटल बची ही होगी। आप देखिए क्या सिचुएशन हो गई मार्केट की, तो गिरता ही जा रहा है। देखिए गिरता ही जा रहा है। शुरू में अच्छी मार्केट रही, सबको मुनाफा भी हुआ, फिर भी आप डटे रहे, फिर ट्रेड लिए। लेने हैं ट्रेड, ऐसा नहीं है नहीं लेने हैं, लेकिन उसकी जो टेक्निक है वो आप पूरी तरह से समझेंगे तो लॉस नहीं होगा। देखो 5140 51,390 तक चला गया बैंक निफ्टी। अब कौन सा ले, 51,400 का ले या 51,300 का ले। और अगर मंडे को गैप डाउन आ गया और 51,100 आ गया तो क्या करेंगे। जब तक इजराइल ने रिटेलिएट नहीं किया है या उसके बारे में कोई ठोस खबरें नहीं आती है, तब तक मार्केट इनडिसिसिव है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग सब केयर से ट्रेड लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए
निफ्टी 255 पॉइंट डाउन और बैंक निफ्टी 447 पॉइंट डाउन, बिल्कुल डाउन हो रहा है। अब 460 पॉइंट डाउन हो गया, देखिए आप बैंक निफ्टी। तो जब तक इजराइल वाला मामला जो है वो सामने पड़ा है अनसोल्ड, अगर रिटेलिएशन ले लेगा तो ले लेगा, वो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं ले रहा है तो बहुत ही पेचीदा है मार्केट। जियोपॉलिटिकल रीजन मार्केट को खा रहा है, क्रूड के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? देखो, आपको मैं बताऊं कि गोल्डमैन सैच जो है वो $20 का जंप दिखा रहा है ऑयल प्राइसेस में। अब और $20 बढ़ जाएंगे। किसी ने तो यहाँ तक कहा है कि 200 US डॉलर हो जाएंगे पर बैरल ऑयल के दाम। जब तक ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट क्लियर नहीं होता तब तक मार्केट में यही इश्यू आएंगे। तो हमें सावचेत रहकर चलना है। गैप अप की बात भूल जाइए, गैप डाउन होगा या गैप अप होगा देखा जाएगा मंडे को। फिलहाल तो आप कैश में बने रहो, बी विथ कैश। जितनी आपके पास कैश ज़्यादा रहेगी आप अच्छी तरीके से ट्रेड ले पाएंगे, एट प्रॉपर टाइम एंटर हो पाएंगे और आपका मुनाफा बढ़ेगा। हम जुआ नहीं खेलते हैं, हम जुआ नहीं खेलते हैं। ये एक साइंस है, बिल्कुल साइंस है। हम देखते हैं इतने रीजन है हमारे सामने। डाउ जोन फ्यूचर भी नेगेटिव चल रहा है। अब उसके कुछ CPI डेटा अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने वाला है, देखना है क्या होता है। पता नहीं लगता फिलहाल कि मार्केट कहाँ रुकेगी, कहाँ से बाउंस बैक आएगा। और ये बात भी आप देख ले जरूर कि अगर बाउंस बैक आएगा भी तो वो शॉर्ट लिव्ड होगा। प्लीज़ नोट माय वर्ड, शॉर्ट लिव्ड होगा। आपको प्रॉफिट उठाना ही है। देखिए बैंक निफ्टी अब 486 पॉइंट डाउन हो गया है और निफ्टी 277 पॉइंट डाउन हो गया है। जो हमने अर्ली ट्रेड स्क्वायर अप करके प्रॉफिट उठा लिया वो एक बड़ा अच्छा मूव था। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया था अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट होपिंग फॉर मोर प्रॉफिट, दे हैव डन डेफिनेटली गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। क्योंकि यही मेरी सीख है जो मैं आपको सिखाता हूँ। प्रोजेक्शन की बात छोड़िए, उसमें तो सब गलत होते हैं, मैं भी गलत हुआ हूँ कई बार। लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो ये है कि आप प्रॉफिट बुक करते रहिए। बुक प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है आपकी जेब में प्रॉफिट डालें, बुक कर लीजिए। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, किसी और को मिलेगा ज़्यादा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट बुक करिए। देखिए 468 में मैंने 51,400 वाला कॉल ऑप्शन सेल कर दिया था। इसका फिलहाल प्राइस है 376 रुपीज़। अगर मैं इसको रखता और मंडे को मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता तो मैं कहाँ जाता, मेरी लॉस कहाँ जाती। इसी तरह हम लोगों की लॉस बढ़ती रहती है। आप जितना भी स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे आप देखेंगे कि हमें चूना लगता ही है, क्योंकि हमारी ग्रीड है, उसमें हमारे प्रोजेक्शंस है कि अब तो मंडे को गैप अप ही होगा। देखो देखो इतना लुढ़क गया, कल इतना गिरा था, आज इतना गिरा, दोनों मिला के इतना गिरा, और अब तो देखिए कितना गिर गया, तो कल गैप अप आएगा। मत सोचिए ऐसा प्लीज़।
अपनी कैपिटल को बचाइए। ऐसे माहौल में जो भी प्रॉफिट मिला है उसको बचा के रखिए। मैंने आज 11,000 रुपये का प्रॉफिट किया है। आई एम सेटिस्फाइड। मार्केट ने काफ़ी कुछ दे दिया आज। एक दिन में घर बैठे बैठे आराम से बिल्लियों के साथ खेलते हुए अगर 11,000 रुपया मार्केट देता है तो फिर हमें कहाँ जाना है और प्रॉफिट के लिए। देखेंगे मंडे को फिर से बाजार खुलने ही वाली है, तब हम देख लेंगे। ये तो एक गेम है। एंड में थोड़ा देखिए रिकवरी आई है, थोड़ी लास्ट मिनट रिकवरी, तो इसमें क्या होगा कि हम ट्रैप हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो मान रहा था कि मंडे को बाजार सुधरेगा, लेकिन ये तो अभी से सुधर रहा है तो हम ले लें, क्यों न लें। और अगर मंडे को गैप डाउन हुआ तो आपकी कैपिटल गई समझो। ये फ्राइडे फैक्टर है, इसको हमेशा आप ध्यान में रखिए। देखिए हर जगह पे खून खराबाई है। मिसाइल ईरान में गिरी है, ईरान की मिसाइल इजराइल में गिरी है, लेकिन ब्लड बाथ हमारे स्टॉक मार्केट में हो रहा है। आप देखिए तो क्या करेंगे अब कुछ नहीं करना है। आज मंडे को भी मार्केट खुलते खुलते आप देखेंगे, बाद में ट्रेड लेंगे। देखो इन्फोसिस का मैंने 1900 का कॉल दिया था, याद है आप लोगों को? अगर याद है तो मैं बता दूं कि आज इसका भाव है 1916 और 1.24% का राइज आया है। उसके प्रॉफिट, उसमें आपको प्रॉफिट मिला होगा। आप देख लीजिए रिलायंस बिल्कुल हम सबको मार रहा है। हमारे पास अक्टूबर पड़ा है पूरा, लेकिन फिर भी जब उसका टारगेट 2980 से घटकर 2780 आ जाए, 2780 आ जाए तो ये बात किसी को हजम नहीं होगी। मैं भी इसमें काफ़ी बुलिश था। और एक बात मैं जो आपको बता रहा था वो वही कि आप बस प्रॉफिट या लॉस इमीडिएटली बुक करें। आपको अगर लगे ऐसा कि भाई ये रिलायंस गिर रहा है, 1 रुपया निकल गया, 2 रुपया निकल गया, बुक कर लो। ये जो मैं बात कहता आया था उसका अगर आपने अमल किया हुआ होगा तो आपको इतना लॉस नहीं हुआ होगा। अभी मंडे को आप रिलायंस के 2770 के कॉल पे नज़र बनाए रखना। कभी भी बाउंस बैक भी आ सकता है, शेयर बाजार में भी बाउंस बैक आ सकता है। देखिए अभी चंद मिनटों में 100 पॉइंट मार्केट सुधर गया, इम्प्रूव फ्रॉम टुडेज लो। इसका मतलब क्या, निफ्टी फिर 25,000 पे आ गया। ये अब आपको ट्रैप में लेने की रील चल रही है। ये है रील आपको ट्रैप में लेने की। आप सोचेंगे कि अभी तो मैं 51,400 का कॉल ले ही लूँ, मंडे को मार्केट गैप अप ही खुलेगा। लेकिन नहीं भाईजान, एक बात लिख लीजिए कि जब मार्केट एट द एंड अगर बढ़ रहा है तो देर आर एन एम्पल चांसेस कि मंडे को मार्केट गैप डाउन खुले। देखिए अब लास्ट 19 मिनट बाकी है मार्केट को, और मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, रोलर कोस्टर की तरह। 100 पॉइंट्स की रिकवरी बैंक निफ्टी में है। तो क्या होगा, मंडे को गैप डाउन होगा? नहीं होगा। हमें ऐसा ही मानना है, नहीं होगा। अगर होगा तो अच्छी बात है, हम और ट्रेड लेंगे इसी में। उसमें क्या फ़ायदा होगा बाजार देखते देखते ट्रेड लेने में कि आप नियर बाय के ऑप्शंस ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मंडे को मार्केट खुला, आपको पता लग गया कि मार्केट डाउन हुआ है 200 पॉइंट, और उस वक्त बैंक निफ्टी चल रहा है 51,458 पर, तो आप 51,500 का कॉल
ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी थोड़ा सा तो इतना डाउन हुआ है तो थोड़ा सा बाउंस देगा वो। ऐसे करके उसमें 10 में से 8 प्रोजेक्शन सही होते हैं। आपको ऐसा लगता है ओवरऑल मार्केट डाउन है और अभी 51,462 पे चल रहा है, तो आप 51,500 का पुट भी सेल कर सकते हैं। लेकिन मंडे को एडवांस में नहीं, 2 दिन वैसे ही बैठना है आपको। उन लोगों के हाथ में प्रीमियम आ जाएगा, फिर देने में बहुत पीड़ा होगी, वापस देने में। तो काइंडली ये चीज़ आप ध्यान रखें। मार्केट काफ़ी नर्वसनेस दिखा रहा है। मंडे का कोई अभी से प्रोजेक्शन करना मतलब नहीं है। देखिए, कई लोग निफ्टी ऐसा बोल रहे हैं कि 23,000 तक जा सकता है, बैंक निफ्टी 49 तक जा सकता है, 49,000 तक जा सकता है। तो ऐसी बातों से घबराए नहीं, लेकिन गैप अप और गैप डाउन वाला जो मेनिया है उसको आप छोड़ दीजिए, और एक फियर छोड़ दीजिए कि कल अगर बढ़ जाएगा तो बढ़ने दो। ऐसे कई ट्रेड थे जो कि आज मैंने आइडेंटिफाई किए, बढ़ने लगे, नहीं लिया, लेकिन अचानक वो बढ़ गया। फिर मुझे ऐसा हुआ कि अरे मैंने ये नहीं लिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया। ये टेम्पररी है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं ऐसे जो। और जब आप सेल या बाय विंडो में जाए तब भी देखना, पॉज होना, रुकना, ऐसे मार्केट के माहौल में ये चीज़ जरूरी है। तो अब मार्केट का जो टोन है हमारा, वो ओवरऑल तो बुलिश ही है, लेकिन जो प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें ऐसा प्रोजेक्शन करना कि मार्केट मंडे को बढ़ेगी या गिरेगी, वो एक बिल्कुल अंधेरे में गोली चलाने जैसा होगा। कुछ पता नहीं है मार्केट का। मार्केट बिल्कुल नेगेटिव हो गई है। आप देखिए हर जगह पे ब्लड बाथ है, ओनली ब्लड बाथ। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ट्रेड लेने में। मंडे को हम लेंगे आराम से। ऐसी सिचुएशन में प्रोजेक्शन नहीं करना है, हमें नहीं करना है। देखिए काफ़ी 51,500 तक चला है बैंक निफ्टी, और निफ्टी 25,032। है ना, इतना वोलेटाइल है मार्केट। अब आप 25,000 का कॉल फॉर जस्ट 10 to 50 मिनट्स ले सकते हैं। ऐसे मैं आपको सिर्फ सिचुएशन दिखा रहा हूँ। काफ़ी सुधर गया मार्केट, मतलब अब ओनली 3 to 1 पॉइंट डाउन है। प्राइस काफ़ी अप आ गए। जो भी है, हमें तो बस सिर्फ मंडे को ही मार्केट के बारे में, ट्रेड के बारे में सोचना है। अब तो आप देखते रहिए, गैप अप गैप डाउन के चक्कर में मत रहिए। आशा करता हूँ कि आज आप लोगों ने मॉर्निंग में प्रॉफिट बनाया होगा। मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो है उसको डाउनलोड होने में बहुत देर हो गई थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी यहाँ आज, तो इसके कारण वो वीडियो आपको काफ़ी देर के बाद मिला है, तो थोड़ा रिलेवेंट भी आपको नहीं लगा होगा। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। ओके।